हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हेनरी के नियम की सीमाएं एवं अनुप्रयोग। तो आप कहेंगे कि हेनरी का नियम कहाँ है। हेनरी का नियम मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है बहुत अच्छे से। मुझे बच्चों का कुछ कमेंट आया था कि उसमें उनके नियम की कुछ सीमाएं और अनुप्रयोग भी बता दीजिए मैम, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि भैया हेनरी का नियम होता क्या है, क्योंकि उसके पहले तब तक फिर आप कैसे समझेंगे कि उसकी मतलब सीमाएं क्या हैं और अनुप्रयोग का क्या है। तो हेनरी का नियम जो है वो क्या कहता है। हमारा हेनरी का नियम कहता है कि भैया जैसे एक पात्र में एक विलयन भरा हुआ है, मान लिया इसमें एक विलयन है कोई सा। अब हमें इसमें कोई गैस एंटर करवानी है, मान लीजिए CO2 एंटर करवानी है या फिर कुछ भी। ठीक है, तो जब इसमें डालना है गैस, तो वो जो गैस है वो कैसे इसमें घुलेगा। तो हेनरी का नियम जो है वो कहता है कि हमें एक कांस्टेंट एक दाब लगाना पड़ेगा, और जो विलयन है इसका जो ताप है वो क्या रहेगा, जो ताप है मतलब T जो है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। मतलब ताप ऊपर या नीचे ज़्यादा या कम नहीं होगा, ताप स्थिर रहेगा। तो स्थिर ताप पर जब गैस को एक मतलब एक प्रेशर लगाया जाता है, यहाँ पे जितना दाब लगाया जाएगा, तो जो इसमें विलयन में जो घुल रहा है ये गैस, इसका जो कितना घुलेगा, तो जो ये घुलने की जो मात्रा है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके ऊपर, दाब के ऊपर। ठीक है, तो मतलब जितना हम इसके ऊपर दाब लगाएंगे, जो दाब लगाएंगे उतना ही हमारा क्या होगा, जो विलयन है वो घुलेगा। ठीक है, तो बस इतना ही है कि क्या कहता है नियम कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती, मतलब समान होती है। जितना दाब लगाएंगे उतना गैस जो है उसमें घुलेगा। इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे हमने एक ग्लास में जब शक्कर घोलते हैं, तो शक्कर घोलने के लिए वैसे छोड़ नहीं देते हैं। अगर हम इसको ऐसे ऐसे राउंड 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 उसको मतलब जितना घुमाएंगे, जितना मतलब जितना जल्दी घुमाएंगे उतनी ही जल्दी वो जो शक्कर है वो उसमें घुल जाएगी। तो जितना इसमें दाब लगाएंगे उतना ही गैस जो है वो विलयन में घुल जाता है। मतलब गैस जो है, हाँ वो ठीक है, वो उसमें घुल जाता है, मतलब एक विलयन तैयार हो जाता है। तो इसी वजह से ऐसा बोला गया है कि जो दाब लगाया गया है वो इसकी घुलनशीलता, जो द्रव की जो विलेयता है उसके समानुपाती होती है। तो ये हमारा हेनरी का नियम है, हेनरीज लॉ ये कहता है। अब भाई ये इसकी भी कुछ सीमाएं हैं कि कितना ताप कितना दाब क्या है, कुछ कम या ज़्यादा होगा। तो इसकी कुछ सीमाएं हैं। तो सीमाएं क्या कहती हैं कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। ठीक है, तो क्या कहती है सीमाएं कि यह भैया तनु विलयन पर ही सिर्फ लागू होता है। दूसरी सीमा, यह उच्च ताप तथा निम्न दाब पर कार्य करता है। मतलब दाब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दाब लगा देना है, एक दाब लगाना है कि इतना ही दाब लगाना है जिससे कि वो जो गैस है वो हमारे जो द्रव है उसमें घुलनशील हो जाए, घुल जाए। तो एक ताप नियत रहेगा। ठीक है, एक उच्च ताप कर देंगे जिसमें कि गैस को द्रव से मिलाना रहेगा, तो इसीलिए ताप को थोड़ा सा उच्च कर देंगे। यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। अगर वह विलायक से क्रिया कर लेगा तो फिर हमारा मतलब गैस और जो द्रव है वो एक अलग अलग अपना वो खो देंगे और वो एक जैसे हो जाएंगे। तो इसीलिए उन गैसों पर लागू होता है जो गैस जो होते हैं वो विलायक से क्रिया नहीं करते, मतलब जिसमें भी उसे घोला जाएगा उससे वो क्रिया करके कुछ और न बना दे, अपना अपना पहचान रखना है। ठीक है, तो ये इसकी 3 सीमाएं हैं। अब इसके अनुप्रयोग हम देख लेते हैं। तो इसके अनुप्रयोग हम गोताखोरों द्वारा किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग मतलब कहाँ कहाँ हेनरी का जो लॉ है वो कहाँ कहाँ काम करता है। तो गोताखोरों द्वारा मतलब जो यूज़ किया जाता है उसमें वो हेनरी का लॉ उसमें काम करता है। फेफड़ों की क्रियाविधि, जो हमारे फेफड़े हैं वो जिस तरीके से क्रिया करते हैं उसमें भी काम आता है। शीतल पेय पदार्थों में, शीतल पेय मतलब कोक वगैरह हो गया, कोक पेप्सी, जितने भी इस टाइप के कोल्ड ड्रिंक्स हमारे हैं उनमें भी मतलब हेनरी का लॉ काम करता है। उसमें जब हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो एक गैस निकलती है और झाग जैसा फॉर्म होता है। तो वो अब जितना आप उसको मतलब वो करेंगे, शेक कर देंगे, तो उसमें से उतना ही झाग निकलता है। तो इसीलिए मतलब ये होता है कि उसमें कौन सा काम करता है, हेनरीज लॉ काम करता है। उसमें CO2 मतलब ऑलरेडी गैस भरी होती है, जब हम खोलते हैं तो वो निकल जाती है। तो वही वाली बात है कि भैया यहाँ पे ये वाला लॉ, इससे आपको याद रहेगा कि ये शीतल पेय पदार्थों में यूज़ होता है। फेफड़ों की क्रिया
क्रियाविधि में होता है और गोताखोरों द्वारा इसका यूज़ होता है। और उसके बाद इसकी सीमाएं एक बार और देख लेते हैं। यह तनु विलयन पर लागू होता है, उच्च ताप तथा निम्न दाब पर कार्य करता है और यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हेनरी के नियम की सीमाएं और अनुप्रयोग हो गया और हेनरीज लॉ मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ और भी समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।